हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर पर्सनल फाइनेंस चैनल द मनी मूड। अगर आप इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग और इंसाइटफुल लगेगा। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि टुवर्ड्स द एंड मैंने बहुत ही यूजफुल इन्वेस्टमेंट टिप्स दिए हैं। और प्लीज हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमें और वीडियोज लाने में एनकरेजमेंट मिले। तो कोविड-19 का यह दौर अनिश्चितताओं से भरा हुआ है, जहां हम सभी का लक्ष्य इसे मिनिमम डैमेज के साथ सरवाइव करना है। और फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से अभी हम सबका फोकस ज्यादा से ज्यादा कैश रिजर्व करना है। लेकिन हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि विपदाएं इससे पहले भी कई आई हैं, पर इन्वेस्टमेंट्स की दृष्टि से जिन्होंने उनका सामना ठंडे दिमाग से और एक डिसिप्लिन्ड और सिस्टमैटिक तरीके से किया है, वो न सिर्फ उनसे उबर पाए हैं बल्कि उन्होंने उनसे फायदा भी कमाया है। क्योंकि स्मार्ट और कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट से ही आप अपने बड़े फाइनेंशियल टारगेट्स जैसे अपने नए घर, अपने बच्चों की शिक्षा या अपने रिटायरमेंट फंड के लिए 1 करोड़ के फंड का निर्माण को पूरा कर पाते हैं। अब आप में से ज्यादातर लोगों को पता होगा कि कोरोना वायरस संकट जैसी ही एक बड़ी आर्थिक विपदा 2008 में यूएस में आई थी, जिसने दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को काफी नुकसान पहुंचाया था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि द इकोनॉमिक टाइम्स के एक आर्टिकल के अनुसार 2009 से 2019 इन 10 सालों में भारत के 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं बल्कि 70 इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ने 5 गुना ग्रो किया। इनमें से कुछ फंड्स का तो 10 ईयर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट यानी CAGR 26 to 27% का था। इसका मतलब ऐसे किसी फंड में अगर किसी इन्वेस्टर ने 2009 में तमाम फाइनेंशियल चैलेंजेस के बावजूद 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होगा तो 10 साल बाद वो बढ़कर 10,20,000 या 10,95,000 हो गया होगा। अब यहां यह कहना जरूरी है कि म्यूचुअल फंड्स में पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं देता, क्योंकि ये मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जिनका रिस्क मॉडरेट टू हाई होता है। लेकिन अगर अभी आपके पास एक स्टेबल इनकम और एडिक्वेट इमरजेंसी फंड है और अगर आप आराम से अपने लोन्स, क्रेडिट कार्ड ड्यूज और इंश्योरेंस प्रीमियम्स को चुका पा रहे हैं तो आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क एपेटाइट के अनुसार इन्वेस्टेड रहना चाहिए। और अगर आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट रिस्क ले सकते हैं और मोर इंपॉर्टेंटली अगर आप मिनिमम 5 से 7 साल अपने रिटर्न्स के लिए वेट कर सकते हैं तो आपको किसी टॉप रेटेड इक्विटी म्यूचुअल फंड में SIP शुरू करवाने के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि टॉप रेटेड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आपको लॉन्ग टर्म में कंजर्वेटिवली भी 8 to 15% एनुअल रिटर्न्स दे सकते हैं और इनके कंपाउंड ग्रोथ के जादू से आप अपने बड़े फाइनेंशियल गोल्स को पूरा कर सकते हैं। अब चलिए कुछ एग्जांपल से समझते हैं कि आपको कितने सालों तक कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा 1 करोड़ का कॉर्पस बनाने के लिए। याद रहे ये सिर्फ इंडिकेटिव फिगर्स है, आपको एक आइडिया लेने के लिए। तो मान लीजिए आप हर महीने 12,000 रुपए एक इक्विटी फंड में SIP के जरिए डालते हैं और हर साल आप अपना इन्वेस्टमेंट 10% से बढ़ाते हैं, अज्यूमिंग कि आपकी आमदनी भी बढ़ती रहेगी। मैंने इस एग्जाम्पल के लिए एनुअल एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को 12% पकड़ा है। तो अगर आप ये इन्वेस्टमेंट 15 सालों तक कंटिन्यू करेंगे तो आप कुल 45,75,000 इन्वेस्ट करेंगे और आपका फाइनल कॉर्पस 15 सालों बाद 1 करोड़ का हो जाएगा। अब मान लीजिए आने वाले समय में मार्केट्स थोड़े मंदे ही रह जाते हैं और आपका एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न्स 12% से घटकर 8% हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप 12,000 के बजाय 16,000 का मंथली SIP करेंगे और हर साल 10% का स्टेप अप करेंगे तो तब भी आप 15 सालों में 1 करोड़ से ज्यादा का कॉर्पस बना सकते हैं 61 लाख का कुल निवेश करके। अब यह भी हो सकता है आप अपना लक्ष्य पाने के लिए 15 सालों की जगह सिर्फ 10 साल ही वेट कर सकते हैं। तो अगर आप हर महीने अपना SIP अमाउंट 16,000 से 30,000 करते हैं और हर साल 10% की बढ़ोतरी करते हैं तो 12% एनुअल एक्सपेक्टेड रिटर्न्स के हिसाब से आप 10 सालों में ही 1 करोड़ का कॉर्पस बना सकते हैं 57,37,000 का निवेश करके। अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 साल से भी कम है तो 1 करोड़ का कॉर्पस बनाने के लिए आपको अपना SIP अमाउंट और बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रहे कि आपको 5 से 7 साल तक तो वेट करना ही चाहिए इक्विटी फंड से अपना डिजायर्ड रिटर्न्स कमाने के लिए। अब यहां यह दोहराना जरूरी है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में रिस्क होता है, लेकिन इस रिस्क को स्मार्टली मैनेज करने की भी कोशिश की जा सकती है। मैं इसके लिए आपको कुछ तरकीबें बताता हूं। सबसे पहले आप इक्विटी फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करने के बजाय SIP करने की कोशिश करें अगर आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को टाइम करना नहीं आता। SIP इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म में मार्केट फ्लक्चुएशंस को बेटर मैनेज करती हैं और जब मार्केट्स डाउन हो तो आप उतने पैसों में ही ज्यादा म्यूचुअल फंड यूनिट्स पा लेते हैं जो आगे चल के आपको फायदा पहुंचाती है। लेकिन हमेशा इन्वेस्ट करने के पहले किसी भी फ्री ऑनलाइन SIP कैलकुलेटर में जाके अपने इन्वेस्टमेंट प्लान को स्ट्रेटेजाइज करें। दूसरा, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते समय आपको अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन मिनिमम 5 से 7 सालों का रखना ही चाहिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में ही अक्सर बेटर रिटर्न्स देते हैं। तीसरा,
हमेशा किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के पहले उसकी रेटिंग्स जरूर चेक करें और उन्हीं फंड्स में इन्वेस्ट करें जिनकी रेटिंग्स अच्छी हो। चौथा, आप अपना सारा पैसा सिर्फ इक्विटी फंड्स में लगाने की गलती न करें। आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को अपनी ज़रूरतें और लिमिटेशंस के अकॉर्डिंग अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में स्प्रेड आउट करें, ताकि अगर आपके कुछ मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट्स टेम्पोररीली घाटे में चली जाएं तो अन्य इन्वेस्टमेंट्स के स्टेबल रिटर्न से आप अपने लॉसेस को एडजस्ट कर पाएं। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ पैसा अलग अलग इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स और एनपीएस में लगाएं, कुछ स्मॉल सेविंग स्कीम्स जैसे पीपीएफ में, कुछ एफडी में, थोड़ा गोल्ड में, वगैरह वगैरह। और आखिर में सबसे जरूरी बात, हमेशा अपने फाइनेंशियल गोल्स, एज, इनकम, रिस्क लेने की क्षमता और लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ही एक डाइवर्सिफाइड तरीके से इन्वेस्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपने सारे पैसे इक्विटी फंड्स या पीपीएफ जैसे लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में डाल दिए, तो अगर आपको 1 साल बाद पैसों की जरूरत पड़े तो आप दिक्कत में आ सकते हैं या आपको लॉस हो सकता है। इसीलिए कुछ पैसे शॉर्ट टर्म टूल्स जैसे कि एफडी या टॉप रेटेड लिक्विड फंड्स में भी रखना अच्छा है। अगर आपको एक डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट प्लान बनाने में मदद चाहिए तो किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट प्लानर से जरूर संपर्क करें। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में थोड़ी मदद मिलेगी। और जाने के पहले एक बार फिर दोहरा दूं कि प्लीज मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल द मनी मूड को सब्सक्राइब भी करें। सो ड्रीम बिग, plan smartly and execute them in a highly disciplined manner. Wish you all the best and see you soon. Mutual funds are subject to market risk. Please read the offer document carefully before investing.